हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो यहाँ पे अपन एक नया कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इस कन्वर्जन को बुक में बना सकते हो और ट्राई कर सकते हो। मैं इसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ओके सर। तो ये भी बेटा अपने पास क्या है, एक एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चे इसके नाम में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता देता हूँ। 1 2 3 4। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ब्यूट अपने पास चेन होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। ध्यान से देखना, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। समझ में आ गया इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। क्या यूज करते हैं अपन, सफिक्स के जैसे ऑयल क्लोराइड अपन यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यस सर। तो इसका अपन ने क्या किया है, H2PD BSO4। तो ये अपने पास रोजन-माउंट रिडक्शन होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आपके पास होती है। ये क्या करता है सर, इसे रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड में बना देता हूं, यहाँ पे बॉन्ड लाइन में बना देता हूं, ताकि अपनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए और ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, कौन सा एल्डिहाइड बन गया, ब्यूटानॉल बन गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ का, यस सर। अभी अपन ने इसको दो रिएजेंट से ट्रीट किया है, ठीक है। पहला आपके पास है CrO3H2SO4। ये क्या होता है सर, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान से याद रखना, ये क्या होता है, SOA, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर देगा। किसमें, बताओ जरा, किसमें कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके। सर ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही जवाब। एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो 4 कार्बन का एसिड बनेगा। 1 2 3, 3 हो गए, 4 डबल बॉन्ड O और एक OH यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे PCC लिखा हुआ है सर। PCC तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसने कुछ गड़बड़ लिखी हुई है। पहले ही अपने पास एल्डिहाइड है, तो अपने को इधर इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है सर। PCC नहीं होगा यहाँ पे। सर ये तो आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, LiAlH4। तो यहाँ पे रिएजेंट जिन्होंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे गलती थी, उन्होंने PCC लिखा हुआ था। भाई PCC नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड एक अपने पास एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है मुझे C में, और उसका SOCl2 करना है। सर SOCl2 तो अपन अल्कोहल्स का करते हैं, मतलब मुझे यहाँ पे अल्कोहल बनाना पड़ेगा, मतलब इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आया, यस सर। समझ में आ चुकी है हमें बात। ओके, तो 4 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे OH आ गया। तो ये अपना ब्यूटानॉल बन गया। तो क्या हो गया, ये एल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन करके ब्यूटानॉल बना दिया, और एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन करके क्या बना दिया, बताना जरा। सर आपने ब्यूटानोइक एसिड बना दिया। ओके सर, ठीक है। अभी सर अपन ने SOCl2 किया है, और उसका नेम पूछ रहे हैं। नेम मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डार्जन्स रिएक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये डार्जन्स रिएक्शन अपन इसे कहते हैं, क्योंकि ये बेस्ट रिएक्शन होती है अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने की, क्योंकि द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर गैसियस इन नेचर, दैट इज SO2 एंड HCl। तो वो निकल जाते हैं भाप बन के, और आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुजी OH हटाइए और Cl लगाइए। OH हटाओ, Cl लगाओ। एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे से लिख देता हूँ, डार्जन्स के नीचे लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 बन गए, और यहाँ पे Cl आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूटाइल क्लोराइड। N ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, ये कॉमन नेम है। और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये आपका IUPAC नेम है, ठीक है।
समझ में आ गई? डाल्टन्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे पूछता है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो बेस्ट मेथड क्यों होती है? मैंने एक्सप्लेन किया, गैसेस बनते हैं जो कि भाप बन के उड़ जाते हैं, इसलिए प्योर अल्काइल क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। यस सर, ठीक है। उसके बाद उसने इसकी लाइन जो है वो यहाँ पे कर दी है KCN डाल के। KCN आपका क्या करता है सर? ये आपका जो है होता है वो CN माइनस देता है, जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इससे Cl को उड़ा देता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म पूछ रहा है, वो कौन सी मैकेनिज्म होगी गुरुजी? ये तो SN2 मैकेनिज्म होगी। यस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अभी भी जनरेट होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस अभी भी कम होती है। और आपको क्या देखने को मिलता है? SN2 रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। यस सर, SN2 रिएक्शन में आपका Cl हट जाएगा। Cl हटाओ, क्या लगाओ? Cl हटाओ, CN लगाओ। यहाँ पे लिख दूं 1 2 4 बन गए और यहाँ पे मैंने CN लगा दिया। तो CN का भी नाम लिखते हुए बच्चे गड़बड़ आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप C को गिनना 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। बच्चे क्या करते हैं सर? ब्यूट यहाँ पे यूज होंगे? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, वो अगर आप ब्यूट की बात कर रहे हो तो वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल साइनाइड, वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट्स वगैरह नहीं? ओके सर, ठीक है। इसका अपन क्या कर रहे हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है सर? आपने हमेशा बताया हुआ है, जब भी CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तभी CN को हटाओ और COOH एसिड का ग्रुप यहां पे लगा दो। यस सर, एसिड का ग्रुप लगा दो। 1 2 3 4 5 बन गया। यहाँ पे O लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया? पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ठीक है। यस सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अपन क्या करते हैं? पार्शियल और कंप्लीट में वो सवाल बना सकता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एक अमाइड मिलता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड ग्रुप मिलता है, ठीक है। अमाइड मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 आपके पास आ जाएगा, प्राइमरी अमाइड बन जाएगा। बताते हो 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पांचवे पे और NH2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है क्या? अमाइड बन गया आपके पास। यस सर। सर, अमाइड का कार्बन भी लेना होता है क्या? यस, नेमिंग में अमाइड का कार्बन भी लेना होता है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद सर ये क्या है? Br2KOH या फिर Br2NaOH। यहाँ पे क्या आपको आइडेंटिफाई हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है? यस सर, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक नेम्ड रिएक्शन है अमीन्स वाले पार्ट की, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंपल उसकी एक मेथड होती है जो सिंपली आपको याद रखनी है कि भाई ये जो डिग्रेडेशन होता है वो सेकेंडरी वगैरह नहीं दे सकते, प्राइमरी अमाइड्स ही देते हैं और CO को बस तुम्हें उड़ाना है। तो CO उड़ाने के बाद तुम्हें एक कार्बन कम मिलेगा और उसका प्राइमरी अमीन बना दो। क्या करना है? CO को उड़ाओ और एक कार्बन कम प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, ठीक है सर। ये CO उड़ गया तो 4 चौथे वाले पोजीशन पे NH2 आ जाएगा। 1 2 3 4 और चौथे वाले पोजीशन पे NH2 आ जाएगा। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेनमाइन। ब्यूटेनमाइन, E एलिमिनेट करना है, ब्यूटेनमाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। इसे लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बनता है अपने प्राइमरी अमाइन की। ये प्रिपरेशन होती है किसकी? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अपन इसे कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। सर NaNO2 क्या किया है अपन ने? NaNO2HCl। NaNO2HCl मतलब क्या होता है गुरुजी? ये अपना लाने की कोशिश करता है, ये डाइसोनियम वाली अपने पास रिएक्शन होती है, तो ये अपने पास प्राइमरी अमीन है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीअरेंज्ड अल्कोहल अपन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा अल्कोहल ही बनाते हैं, इसलिए सोचो अभी क्या बना सकते हैं अपन, देख लो,
ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं एनसीईआरटी के वे में चलूं तो यहाँ पे आपको सीधा NH2 हटा के OH लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लिख रहा हूँ। कमेंट मत करना सर यहाँ पे रीअरेंज करके एक अल्कोहल बन सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के वे में चल रहा हूँ क्योंकि अगर ये रिएक्शन पूछ ली तो एनसीईआरटी का ही सही होगा, मुझे वैसे लग रहा है। तो यहाँ पे NH2 हटा दो और इसी पोजीशन पे OH लगा दो, 1 2 3 चौथे पोजीशन पे OH आ जाएगा, तो ये ब्यूटानॉल आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है N2+Cl आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम स्टेबल होता है, इसके वजह से नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। और यहाँ पे सच में तो एक गहरी बात करूंगा तो यहाँ पे एक प्लस सा बनना चाहिए, इसलिए इसकी रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी तुम सोच सकते हो सर यहाँ पे बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी वाइज मैंने ये रिएक्शन दे दी है। ठीक है, उसके बाद है अपने पास H2 और हीट। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर H2O के साथ हीट दिया होगा तो क्या करेंगे अल्कोहल में, तो मैंने पिछले कन्वर्जन्स में बताया हुआ है, ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जब भी एक एलिमिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो और उसके साथ हीट दिया होगा तो वो इवन एलिमिनेशन शो करेगा, मतलब ये आपका एक सीसी रिएक्शन होता है। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है सर? अपन यूज करते हैं सीसी, मतलब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन चलती है। कौन सी मैकेनिज्म से ये चलती है? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से चलती है। तो OH को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, इसे रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बना ली सर, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या कौन सी बन जाएगी बताना जरा सर? ये बन जाएगा अपने पास। इस एल्कीन को क्या है नाम बताना इस एल्कीन का सर? 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस में रह सकता है, लेकिन अपने पास 2-ब्यूटीन यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। इवन एलिमिनेशन कहते हैं, क्या है इसका रिएक्शन का नाम? इवन एलिमिनेशन। ठीक है, इवन रिएक्शन अपन यहाँ पे कहते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट लिखा हो तो वो एलिमिनेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन? ठीक है सर। इसके बाद अपन सर कर रहे हैं HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड सर यहाँ पे ये जो है वो अपने पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन बनी है, देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा सवाल बनेगा जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, सर सिमेट्रिकल एल्कीन में HBr पेरोक्साइड और HCl का तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए ना? यस, सेम ही होता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया अभी? इसलिए डरने का नहीं है, कंसेप्ट्स पे आप फोकस करो। Br आपका इन दोनों में से कौन से भी पोजीशन पे लग सकता है, तो नीचे लगा सकते हो आप Br। और Cl में भी अपन यहाँ पे देखते हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये अपने पास बनेगा। जब भी सिमेट्रिकल केस हो तो एंटी मार्क, मतलब एक सवाल पूछा जाता है कि व्हेन सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर प्रेजेंट कौन सा रूल लगता है या नहीं लगता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी नहीं लगता और मार्कोनिकॉफ भी रूल नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो Cl, तो दोनों में बस Cl और Br का अंतर आपके पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि Na ट्राई ईथर कर दिया और यहाँ पे भी Na ट्राई ईथर कर दिया तो इन दोनों के प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। ये प्रोडक्ट सेम नहीं है, P और Q सेम नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन है और यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन है। लेकिन अगर मैं इसका क्या करूंगा, इससे क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है इसका नाम? वुड्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सर सेकेंडरी क्लोराइड है, सेकेंडरी क्लोराइड का वुड्स रिएक्शन होता है क्या? यस सर, सेकेंडरी क्लोराइड का वुड्स रिएक्शन होता है, ब्रोमाइड का भी होगा। प्रोडक्ट आपके पास सेम देखने को मिलेगा। जो सेकेंडरी और प्राइमरी हाइलाइट्स होते हैं वो वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनाते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो। ठीक है, तो वहां पे अपने पास क्या बनाना है? ये एक रेडिकली मैकेनिज्म चलती है, तो अपने को क्या करना है? 1 2 3 4 यहाँ पे एक रेडिकल बनाना है। 1 2 3 4 बन जाए, ये अपने को एक रेडिकल यहाँ पे बनाना है और वैसा ही उसका मिरर टाइप का यहाँ पे आपको लेके आना है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 और दोनों को आपके पास ज्वाइन करना है। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। समझ में आ गया बॉन्ड लाइन में कैसे मैंने यहाँ पे दिखाया? पहले क्या करो आप, इसमें सिंपल रिएक्शन होती है लेकिन बच्चे सारा सोच नहीं पाते। क्या होता है यहाँ पे? Cl तोड़ो,
यहाँ पे एक रेडिकल बनाओ, यहाँ पे रेडिकल बन गया, सेम उसका और एक मोल यहाँ पे नीचे से लाओ और इसके बीच में दो रेडिकल्स के बीच में एक बॉन्ड बना दो, तो अपने पास ये जो है वो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, यहां से पूछे जा सकते हैं सवाल। ओके सर, सेम अपन यहां पे भी ले लेंगे। ठीक है, सेम अपन यहां पे भी ले लेंगे क्योंकि Br है Cl है, दोनों में रेडिकल बनना सर, दोनों में रेडिकल ही बनेगा, इसलिए अपन यहां पे ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, एक मिनट। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बना ही लेते हैं क्या, ताकि तुम्हारा फिर से रिवीजन हो जाए। क्या किया सर मैंने, सर ये Br को हटाइए, यहाँ पे एक डॉट लाइए, यहाँ पे एक डॉट लाइए मतलब रेडिकल, और नीचे और एक ऐसा ही आप मोल लीजिए सिमेट्रिकली। वो क्या होगा सर, वो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहिए तो ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हो। बस अपने को यहाँ पे ये जो रेडिकल है उनका बॉन्ड अपने को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, रेडिकल का बस अपने को बॉन्ड ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो सेम ही बनेगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स आपके पास सेम बने क्योंकि यहाँ पे दोनों का अपने पास क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन दोनों में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सर ये वाला पार्ट अपन ने लगभग कवर कर दिया है। ऊपर वाली सर एक रिएक्शन बची है, जब भी अपन ब्यूटानोइक एसिड को अपन ग्रेनाड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अच्छी रिएक्शन होती है। बच्चे जनरली यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, ग्रेनाड रिएक्शन की एक रिएक्शन दी हुई है कि ग्रेनाड रिएक्शन जब भी एक H+ कंटेनिंग सोर्स के साथ रिएक्ट करता है, मतलब पानी हो, अल्कोहल हो या फिर आपका एसिड हो, तो एसिड बेस रिएक्शन करता है और उसकी वजह से एल्केन बनती है। तो एसिड बेस रिएक्शन आपके पास ये होगा क्योंकि एसिड है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H देगा और ये माइनस है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास CH4 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अपन ने मीथेन बना लिया है। क्या बना लिया है बॉस, मीथेन बना लिया है। ठीक है, ठीक है, मीथेन बना लिया। ओके, समझ में आ गया यहाँ का पार्ट, ये पूरा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे डी का सर अपने पास ब्यूटाइल फ्लोराइड था। ब्यूटाइल फ्लोराइड का अपन ने क्या किया है, Hg2F2। Hg2F2 मैंने बताया हुआ है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स वाली वो रिएक्शन, एक ही ऐसी रिएक्शन है, इसका नाम क्या होता है, नाम पूछ रहा है वो यहाँ पे, इसका नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपके पास ये होती है, मतलब Cl हटाओ F लगाओ, Cl हटाओ F लगाओ, तो Cl को हटाओ और F लगाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप F लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ब्यूटाइल क्लोराइड की जगह ब्यूटाइल फ्लोराइड आपके पास यहाँ पे बन जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, यहाँ पे ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पे मैकेनिज्म कुछ अलग होती है कि यहाँ पे मैकेनिज्म में आपको थोड़ी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन बीटा होता है। सर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे E2 रिएक्शन होगी। यस, E2 रिएक्शन यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बीटा, इसलिए आपका प्रोडक्ट सिंपली बन जाएगा। लेकिन इसमें कैसे सोचना होता है कि सर फ्लोरीन जो आपके पास होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए अपन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर एक 2-3 बीटा पोजीशन होगी तो अपन पार्शियल नेगेटिव की यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। किसकी स्टेबिलिटी अपन यहाँ पे चेक करते हैं, पार्शियल नेगेटिव की स्टेबिलिटी अपन यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे तो एक ही बीटा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सर, अल्फा से अपन हैलाइड को एलिमिनेट कर देंगे और बीटा से अपन हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देंगे, एंटी एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सर यहाँ पे एक ही एल्कीन बन रही है क्योंकि एक ही बीटा है इसका, इसलिए आपकी एल्कीन ऐसी वाली बन जाएगी। ठीक है, एल्कीन आपकी ये वाली बन जाएगी। समझ में आ ये रिएक्शन। ठीक है, बस फ्लोरीन जब भी आपके पास होगा तो अपन किसकी चेक करेंगे, डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं इस केस में। लेकिन जब भी क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो अपन क्या चेक करते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस सर समझ में आ गया। उसके बाद उसने NaI एसीटोन दिया हुआ है। NaI एसीटोन का मतलब क्या होता है, NaI एसीटोन का मतलब होता है सर ये एक SN2 मैकेनिज्म से चलता है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट होता है फिंकल स्टील।
वुड्सा इसका नेम, रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन दोनों ही आपके हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, Cl हटाओ I लगाओ, क्या करेंगे, Cl हटाएंगे और I लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, Cl हटाएंगे और I लगाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl हटाओ I लगाओ, तो यहाँ पे बना, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ एक्वस KOH। एक्वस KOH भी आपका SN2 रिएक्शन होता है, ये आपका OH माइनस देता है। एक्वस और अल्कोहलिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्वस में क्या करते हैं अपन, सिंपल SN2 मैकेनिज्म से करते हैं। अल्कोहलिक में ये आपका मोस्टली बेस की तरह काम करता है, इसलिए एलिमिनेशन यहाँ पे फेवर होती है। समझ में आया? यस सर, एक्वस में OH माइनस मिलेगा, SN2 रिएक्शन होगी, I हटाएंगे और OH लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटानॉल बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटानॉल आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर से अपने पास पीछे से अपने को ये रिएक्शन सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिएजेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों ही इसमें अननोन है। तो अपन सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे SOCl2 लाना है, SOCl2 अपन यहाँ पे कर रहे हैं और उससे ये बना रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एसिड होना चाहिए। और इसके एसिड बनाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे सर, इसका एसिड बनाने के लिए अपन यूज करेंगे, ये आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन का बनेगा। तो मैं चेक कर रहा हूं सही बनेगा क्या, यस सर सही बनेगा। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम मुझे बताओ, क्या यूज कर सकता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ KMnO4 भी यूज कर सकता हूँ, KMnO4 H+ के प्रेजेंट में आपके पास यूज कर सकता हूँ, नहीं तो ये भी यूज कर सकता हूँ CrO3 H2SO4 यूज कर सकता हूँ, जोन्स रिएजेंट इसे कहते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मैं ये भी यूज कर सकता हूँ CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद करके आने हैं। ठीक है, ये सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल का कहां पे कन्वर्जन हो जाएगा, अल्कोहल का किस में कन्वर्ज हो जाएगा सर, ब्यूटानोइक एसिड में। ब्यूटानोइक एसिड में आपका कन्वर्जन इसका हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड में अपना कन्वर्जन हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड में OH हटाएंगे, SOCl2 वाली रिएक्शन है, OH को हटाओ और यहाँ पे Cl लगाओ, तो यहाँ पे भी आपके पास ब्यूटानोइल क्लोराइड बन रहा है। मतलब ये अपन ने सही किया है काम, मतलब अपना काम बिल्कुल सही था। ये समझ में आ गया, मतलब ये मैंने आपको एक सर्कल कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पे समझ में आ गई बात? यस सर, ओके समझ में आ गई। सर अपन ने L का क्या कर दिया है, HI रेड फास्फोरस कर दिया है। याद करेंगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी अच्छे से याद रखना। ये जो HI रेड फास्फोरस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैं कहूंगा जो अपने पोर्शन में है, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो HI रेड फास्फोरस होता है। ये क्या करता है, OH को भी अपना OH को भी रिड्यूस करके ये ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देता है, ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये ब्यूटेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पे बात? ठीक है, ब्यूटेन में आपकी यहाँ पे बात समझ में आ चुकी है सर हमें। यस सर, उसके बाद सर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Cl2HNO और Br2HNO यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। तो Br के केस में यहाँ पे आप याद रख सकते हो, Br के केस में अपन यहाँ पे याद रखेंगे क्या, यहाँ पे याद रखेंगे कि टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ये अपन Br2HNO के केस में याद रखेंगे। मतलब अगर अपने पास सेकेंडरी पोजीशन है तो वहां पे Br मेजर प्रोडक्ट की तरह बनेगा, और टर्शियरी अगर अपने पास है तो वहां पे बनेगा। तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी आपके पास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, Br2 के केस में तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पे सेकेंडरी ही मिल रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी ही मिल रहा है, तो यहाँ पे अपन ये सेकेंडरी पे अपना Br यहाँ पे ला देंगे। लेकिन प्राइमरी वाला Br नहीं बनेगा क्या सर? नहीं, प्राइमरी वाला भी बनेगा, लेकिन ये अपन मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ये अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, Cl2HNO।
Cl2H के मैं आपको एक मेथड बताता हूं जिससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे। कौन सी मेथड है सर ये? पहले आप क्या करो, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि नंबर ऑफ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने टर्शियरी हाइड्रोजन है, वो आप आइडेंटिफाई करो। यहां पे देखना 1 2 2 कार्बन आपकी प्राइमरी कार्बन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 6 मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोजन आ चुके हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 6 है। यस सर। सेकेंडरी हाइड्रोजन एक बार देखना सर, दो हमें सेकेंडरी कार्बन देखने को मिल रहा है, 2 सेकेंडरी कार्बन देखने को मिल रहा है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 होंगे। यस सर। तो अपने पास ये पता चल गया कि सर सेकेंडरी हाइड्रोजन 4 होंगे, ठीक है। और अगर आपको टर्सरी भी दिख रहा है तो आप लिख सकते हो, इस केस में टर्सरी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें आप एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब क्या? वो एक मेथड होती है कि प्राइमरी अगर आपके पास होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर आपने निकाले, तो आपको उसे इंटू करना पड़ेगा 1 के साथ, 1 के साथ इंटू करो और उसका जो मिलेगा वो यहाँ पे लिख दो। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन जितने भी आए उसके अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8 से, 3.8 से। याद रखो, अगर आपको ये मालूम नहीं है कंसेप्ट तो याद रखना ये जरूरी होने वाला है, ठीक है। 3.8 से। उसके बाद अगर आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 से, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक नंबर आपके पास आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, अगर 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस केस में आपका क्या आ रहा है, इस रिएक्शन की केस में आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.8 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.8 के साथ, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14.2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। टर्सरी यहाँ पे इस केस में नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। गुरुजी सेकेंडरी वाला ज्यादा आपके पास है, सेकेंडरी वाला ज्यादा है, तो आपका सेकेंडरी पे जाएगा। समझ में आ गया क्या मैंने बताया? यहाँ पे ध्यान से देखो सर, क्लोरीन की, सर ब्रोमीन की केस में तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कर देंगे, खत्म हो गया। क्लोरीन की केस में कैसे करेंगे सर? पहले हम प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन का नंबर नोट कर देंगे, उसे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइमरी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन के नंबर को 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और टर्शियरी हाइड्रोजन को के नंबर को अपन 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसमें ज्यादा, जिसका नंबर बड़ा आया उस वाले पोजीशन पे Cl अटैक कर देगा। तो इन दोनों में से नंबर किसका बड़ा है? ध्यान से देखना, इन दोनों में से सर 14.2 बड़ा है, तो यहाँ पे अपना सेकेंडरी पोजीशन पे Cl प्रेफर करेगा। प्रेफर कहाँ पे करेगा? सेकेंडरी पोजीशन पे करेगा, तो ये बनेगा आपका सेकेंडरी पोजीशन पे, यहाँ पे वो प्रेफर करेगा। तो सर यहाँ पे भी आपके एक ही प्रोडक्ट बनता है क्या? नहीं, ये मैंने मेजर प्रोडक्ट बनाई। इट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, इट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? इट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। उसके बाद सर अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, अल्कोहलिक KOH कर दिया। तो अल्कोहलिक KOH आपके पास होता है यहाँ पे। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा सर? अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। अगर Cl है, Br है, I है, तो अपन क्या देखेंगे, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, ये एक बीटा, ये एक बीटा। चेक करो कौन से अल्फा बीटा के बीच में स्टेबल बन रही है सर? यहाँ पे ब्यूट1 इन बन रहा है और यहाँ पे ब्यूट2 इन बन रहा है, तो ब्यूट2 इन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके 6 अल्फा एच आएंगे। यस, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे बच्चे पूछ सकते हैं, तो अल्फा एच की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ब्यूट2 इन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ब्यूट2 इन बन जाएगा। What will form ब्यूट2 ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अपन ने यहाँ पे उन्होंने पूछा है इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो जैसे अपने को नाम होता है अपना, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है सर? E2 रिएक्शन अपने पास इसका नाम होता है। तो ये 2 क्या बताता है? इसका ऑर्डर ही बताता है। तो E2 रिएक्शन मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा अपने पास? इसका ऑर्डर होगा सेकंड, तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर E1 रिएक्शन की बात करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर।
उसके बाद लास्ट अपना एक बचा है, यहाँ पे मैंने स्टार भी मार्क कर लिया है, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे समझना, TBUOK। ओके, इसका मतलब क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड अपन यहाँ पे लेते हैं, इसके साथ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अपन यहाँ पे इसे कहते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, ध्यान से याद रखना, ये अगर आपको दिख गया, सपोज दिख गया, चांसेस बहुत कम है बोर्ड्स में, तो ये आपके पास क्या होता है, बल्की बेस। तो बल्की बेस में अपन क्या चेक करते हैं सर, बल्की बेस में यहाँ पे अपन चेक करेंगे पार्शियल नेगेटिव की स्टेबिलिटी। यहाँ पे अपन भी क्या चेक करेंगे, बल्की बेस के केस में अपन क्या चेक करेंगे, पार्शियल नेगेटिव की अपन यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, या फिर आप स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर लगा सकते हो। क्या इसके दो बीटा है? यस सर, इसका एक बीटा ये है और इसका ये एक बीटा ये है। तो नेगेटिव कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन से बीटा पे सर, इस बीटा, प्राइमरी बीटा पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्राइमरी नेगेटिव इज मोर स्टेबल, जैसे प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, वैसे अपना बीटा यहाँ पे कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो आपका एलिमिनेशन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप सिंपल एक मेथड याद रखो कि स्टेरिक हिंड्रेंस से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैसे सर, जो प्राइमरी पोजीशन है वहां पे तो कम ही स्टेरिक हिंड्रेंस होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी पोजीशन। तो प्राइमरी बीटा, प्राइमरी ये और इसके बीच में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें अपन बल्की बेस में याद रखना कि अपन पार्शियल नेगेटिव की स्टेबिलिटी से सोच सकते। ठीक है, मतलब क्या है, अपन याद रखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया सर, E2 एलिमिनेशन होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के साथ E2 एलिमिनेशन तो होगी, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कैसे करेंगे, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या करेंगे, डेल्टा नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, डेल नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कौन सी एल्कीन बनेगी। वैसे ही अगर अपने पास बल्की बेस आ जाता है तो अपन डेल्टा नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग बना देता है। ठीक है सर, समझ में आ गया यहाँ पे? तो बेटा अपन यहाँ पे सारे रिएक्शंस लगभग कवर कर लिए हैं। हाँ, ये रिएक्शन बच गई। ठीक है, ये रिएक्शन बच गई। कौन सी है सर, ये अगर अपन ने ब्यूटाइल क्लोराइड का अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर मैंने इसे रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट ये आपके पास होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे रिड्यूसिंग एजेंट अपन कहते हैं NaBH4। NaBH4 आपके पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये इसे रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, ये जो H है इसे यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे HOH। तो ये इसे किस में रिड्यूस कर देगा बताना जरा, OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसे किस में रिड्यूस कर देगा बताना जरा। ठीक है सर, ये इसे अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का यहाँ पे आपका अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये NaBH4 क्या होता है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे आपको पता है कि AlH4 जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन NaBH4 नहीं कर सकता। लेकिन एक एसिड डेरिवेटिव होता है एसिड क्लोराइड्स, उन्हें दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं, LiAlH4 भी और NaBH4 भी। तो आप ये नोट कर सकते हो कि एसिड क्लोराइड के केस में NaBH4 और LiAlH4 दोनों ही इसे रिड्यूस कर देंगे अल्कोहल में। लेकिन अगर मुझे रिड्यूस करना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को तो मैं LiAlH4 यूज कर सकता हूं, लेकिन NaBH4 यूज नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था बेटा अपना यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, स्लो वे में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपको सारे डाउट्स जो भी आपके होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।